दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है वो गुजरात हाई कोर्ट से अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमने आपको एक वीडियो में ये जानकारी दी थी कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जो रास्ते हैं रिहाई के लिए वो बहुत पेचीदा हो चुके हैं। अगर बात करेंगे पासा का, तो पासा को लेकर के तो गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर हाथ जोड़ लिया और कहा कि हम आपको रिहा नहीं कर सकते। वहां के जस्टिस एलेस वोहरा साहब और उनके साथ एक और जज साहब थे, उन दोनों ने सीधा फैसला सुना दिया कि हम आपको रिहाई नहीं दे सकते। जो आपके ऊपर चार्जेस जूनागढ़ के कलेक्टर ने लगाया है वो सही है, हम उसी को मान करके चल रहे हैं। अब आप को हम यहां से रिहाई नहीं दे सकते। उसके बाद एक ऑप्शन था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास, वो ये कि वो गुजरात हाई कोर्ट से सीधे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल मुझ तक ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंची है कि उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सवाल यह है कि आखिरकार फिर दूसरा मामला कौन सा? तो दूसरा मामला हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि उनके ऊपर 3 केसेस हुए थे। एक केस उनके ऊपर जूनागढ़ में, दूसरा केस उनके ऊपर कच्छ में, तीसरा मोडासा में। तो जूनागढ़ वाले जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने इनके ऊपर जो है डीएम साहब से कह करके पासा लगवा दिया। लेकिन 2 मामला जो था, एक आपको मोडासा में और दूसरा मामला जो आपको है वो कच्छ में। ये 2 मामला अभी भी खत्म नहीं हुए। यहां पर जो एफआईआर दर्ज हुआ था, 2 एफआईआर यहां और 1 एफआईआर यहां, तो इस तीनों मामलों में इन्हें बेल मिल गई। लेकिन क्या बेल मिलने से मामले का हल हो जाता है? नहीं होता है। केस खत्म भी तो होना चाहिए। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर से ये 2 केस मान लीजिए खत्म हो जाए तो इनके ऊपर तो एक ही केस बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही केस बच गया तो फिर तो पासा इनके ऊपर से ऑटोमेटिकली हटेगा या नहीं? पासा किसके ऊपर एलिजिबल है? जिसके ऊपर 2 से ज्यादा 3 के आसपास 2 मिनिमम भी होता है तो पासा लगा देते हैं, वरना 3 केस होने चाहिए। तो ये जो 2 मामला, अगर इस दोनों से इन्हें रिहाई मिल जाए तो ऑटोमेटिकली जो है पासा है इनके ऊपर वो कमजोर हो जाएगा और एक बेहतरीन दलील जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील को मिल जाएगी कोर्ट में पेश करने के लिए कि भैया हमारे जो क्लाइंट है उनका मामला तो पहले से खत्म हो गया है। 2 मामले में उन्हें जो है उनका मामला ही खत्म हो गया, रिहाई तो छोड़ दीजिए, यानी कि वो केस ही खत्म हो गया। तो क्या वो केस खत्म हुआ? नहीं। मामला ये हुआ कि हमने आपको बताया कि 3 केस, 1 2 3, एक में इनके ऊपर पासा लग गया, 2 केसेस इनका, एक मोडासा और एक कच्छ। ये दोनों मामला अभी भी गुजरात हाई कोर्ट में है। गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि 20 तारीख को, यानी कि 20 अगस्त को इस पूरे मामले में फैसला आना था। मतलब फैसला का मतलब यह है कि सुनवाई की तारीख थी कि 20 अगस्त को इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो एक उम्मीद थी कि चलो अगर 20 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर से ये दोनों एफआईआर जो है वो हट जाए, क्योंकि क्वेश्चन के लिए दिया गया है, एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए, एफआईआर को क्वेश्चन करा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो एफआईआर क्वेश्चन कराने का मतलब होता है खत्म कर दिया। लेकिन अदालत ने सीधे तौर पर 20 तारीख को जो फैसला दिया है, यानी कि 20 तारीख को जो फैसला सुनाया है, उसमें भी इन्हें रिहाई की कोई उम्मीद जो है नहीं दिखाई दे रही। अब हम आपको सीधे तौर पर गुजरात हाई कोर्ट के उस जगह पर ले चले जहां पर इस पूरे मामले पर जो है वो अपडेट मिल सकता है कि भैया क्या हुआ, क्या उन्हें रिहाई के कोई चांसेस यहां पर थे। तो ये देखिए, ये इनके ऊपर जो मामलात हैं आपको मैं सीधे तौर पर दिखा दूं। यहां आप देखिए कि ये कच्छ वाला मामला है ना, कच्छ वाला मामला है। अब इस पूरे मामले में जो तारीख मिली है, क्योंकि फैसला तो आया नहीं, फैसला के बाद अब क्या हो गया, अब तारीख मिली है और अगली तारीख 16/10/2024 है। यानी कि आप सोचिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, अब समझ लीजिए सीधे तौर पर अब 2 महीने के बाद जो है इन्हें तारीख ही मिली है। तो अब अगली तारीख 16 अक्टूबर। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में जज साहब फिर सुनवाई करेंगे, हियरिंग, फिर उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, तारीख पर तारीख। तो आप अगर एक तरीके से इस मामले को समझिए, देखिए कि एक इंसान के ऊपर पासा लगता है तो मिनिमम उसे 1 साल जो है वो जेल में रहना होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी 6 महीने से ज्यादा, लगभग 7 महीने का वक्त जो है वो गुजार चुके हैं। अब 2 महीने और ये मामला जो है, इन्हें 2 महीने तक इस मामले के खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि जो मामला कच्छ में है, तो कच्छ का मामला अगर 2 महीने तक खत्म नहीं होगा तो 6 2 8 महीने तो अभी और ये जेल में रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है अगर सुप्रीम कोर्ट से ये रिहाई ले लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अभी इनका मामला पहुंचा भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट रिहाई देगी कैसे? और यहां 16/10 तक कोई गुंजाइश अब दिखाई नहीं दे रहा। अगली हियरिंग की तारीख 16/10 है। चलो मान लेते हैं कि ये एक मामला है, तो हम दूसरा मामला देख लें कि भैया ये आपका जो मामला था ये था कच्छ का। तो कच्छ का मामला अगर ये है तो फिर मसला ये है कि भैया कच्छ के बाद एक और मामला भी है, कच्छ के अलावा मोडासा का मामला है। तो मोडासा में क्या हुआ अब देख लीजिए। ये आपको अरावली डिस्ट्रिक्ट और ये मोडासा सिटी में ये जो मामला दर्ज हुआ था, देखिए
मोडासा सिटी में। अब इसमें भी एक नई तारीख दी गई होगी। अब यहां मोडासा में कौन सी नई तारीख मिली, यहां भी आप देख रहे हैं 16/10/2024 मिल गई है। मतलब साफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए ये जो मोडासा का मामला है और ये जो कच्छ का मामला है, इन दोनों जगह से रिहाई की इनकी कोई उम्मीद जो है वो रिहाई का मतलब रिहाई तो इन्हें बेल तो यहां से मिली हुई है, लेकिन इस केस के खत्म होने की कोई उम्मीद अब अक्टूबर 16 तारीख तक जो है वो कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब साफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर तीनों केसेस जो हैं वो अभी अक्टूबर तक तो कायम ही रहने वाले हैं, चाहे वो मोडासा का हो, चाहे वो कच्छ का हो, चाहे वो जूनागढ़ का हो, तो उनके ऊपर पासा कायम ही रहेगा। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इस दिन तक रिहाई मिले, ये केस खत्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आप देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ प्रोसीडिंग एफआईआर क्रिमिनल कंप्लेंट, तो इनके ऊपर जो केसेस है वो खत्म करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में है। तो गुजरात हाईकोर्ट कह रही है कि भैया अब तुम्हें हम 16 तारीख को तुम्हारा मामला हम सुनेंगे अक्टूबर में, ठीक। इनके पासा वाले मामले में पहले ही डिस्पोज कर दिया, तो अब भैया चारा एक ही है और वो है चारा सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक मुफ्ती साहब ना गए हैं ना उनकी टीम पहुंची है, तो अब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पहुंचेंगे तब तक पता नहीं क्या सब होना है क्या नहीं होना है। तो ये एक अहम जानकारी थी जो हम आपको दे रहे थे। हमने आपको तमाम बातें बता दी कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला है, आप खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन के लिए जो बातें कही गई है और ये तारीख पर तारीख वाली बातें सामने आ रही है और अगली तारीख जो है इन्हें अब 16/10/2024 दे दी गई है। तो इस तारीख तक भी इनका ये दो केस खत्म होता है या नहीं होता है पता नहीं। इन दोनों केसेस में और तीनों केसेस में इन्हें बेल तो मिल गई थी, लेकिन पासा की वजह से अभी वो जेल में कैद हैं। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही एक सहारा है, वहां से अगर कोई रिहाई की बात बनती है तो ठीक है, वरना अभी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जेल से निकल पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से कमर गनी साहब जो हैं, मौलाना कमर गनी साहब, वो भी जेल में कैद हैं और कोई रिहाई का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो ये एक बेहद परेशान करने वाली खबर है। अब आप तमाम लोगों के हाथों में है कि आप इस पूरे मामले के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ उठाते हैं तो शायद कुछ बात बने, वरना ऐसे तो कोई बात नहीं बनने वाली है। आप अदालतों के फैसलों को देख रहे हैं, आप तमाम सिस्टम को देख रहे हैं। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ये अपडेट बहुत जल्दी चाह रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काम की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता थी, इस वजह से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी मैंने ये वीडियो बना दिया, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा और आप तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां तक हो सके आप हमें सपोर्ट करते रहिए।